व्हाट्स गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिफरेंशिएशन की यानी डिफरेंस, यानी कि किसी चीज की वजह से किसी दूसरी चीज में कुछ चेंज आना। वो चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे उसकी वैल्यू में चेंज हो या फिर उसके साइज या फिर किसी में। फिजिक्स में आपने क्लास 11th में तक पढ़ा ही होगा और ये बहुत सारी जगह पे काम भी आता है। तो डायरेक्टली लिख के समझाता हूँ। लेट्स बिगिन। तो चलिए मैं आपको पेपर पे समझाता हूँ। तो मान लीजिए हमें निकालना है किसी पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन। तो हमें जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो या तो हमेशा दे रखी होगी कोई वेरिएबल। वो कांस्टेंट के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। तो वेरिएबल में जैसे कि हमें ये x दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है n, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x की वजह से इसके अंदर कितना डिफरेंशिएट होगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है कि किसी वैल्यू या फिर किसी चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ में जो भी बदलाव आ रहा है, फिर कोई चेंज आ रहा है, वो चेंज कोई सा भी हो सकता है। कोई वैल्यू में चेंज हो सकता है या फिर उसकी, आप समझ जाइए, मतलब उसकी किसी चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ में जो भी कोई चेंज आता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसे इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो हम साथ में तो लिखेंगे, पर उससे पहले हम लिखेंगे जो उसकी पावर है। यानी कि हमारे पावर यहाँ पे पावर n है और उसकी पावर में से हम 1 माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी यही इसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। जैसे कि हमें दे रखा है कि dx पावर 8 अपॉन में dx, तो हमें इस x पावर 8 का डिफरेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि n(x) n-1। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। हमारे पास n क्या है, n होती है पावर हमारे पास है 8 लिखेंगे। उसके बाद x यानी हमारा वेरिएबल एज इट इज़। यहाँ पे x की जगह a b c d कुछ भी हो सकता था, पर वो वेरिएबल है। अब हम इसकी पावर लगाएंगे। पावर में से हमें 1 माइनस करना होगा, यानी कि 8 माइनस 1। तो 8 माइनस 1 हमारा हो गया यहाँ पर फिर 7। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन आया है वो आया है 8x पावर 7। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट की। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट दे दिया जाए तो उसके साथ क्या करना है। मान लीजिए हमें दे दिया कि d10 अपॉन में dx, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमेशा ज़ीरो आएगा, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। हमें तो यहाँ पे कोई वेरिएबल दे नहीं रखा, तो हम अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं कोई सा भी। मान लो a अज्यूम कर लिया, a, ठीक है a। पर हमें इस तरीके से अज्यूम करना है कि हमें इसके साथ इसके अंदर कुछ चेंज ना आए। तो हम a की पावर हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि वो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 10 ही बचेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इसके साथ, तो हम इसी तरह लिखेंगे कि n, फिर हमारे पास x की जगह a दे रखा है a और पावर में n-1। n क्या लिखा है हमने, 0। और हाँ, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी ये हमेशा बाहर लिखी जाएगी, उसके बाद ये बाकी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा लिखते वक्त। तो 0 a, यह मल्टीप्लाई है बीच में, और फिर पावर में 0-1। तो 0-1 तो 0 ही होता है, यानी कि हमारा ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0। तो अब जो भी चीज़ हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू तो 0 आ जाती है। इसलिए जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट दे रखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही आएगा। हाँ, वेरिएबल में उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले वाइज बता ही दिया है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी और को भी सिखाना चाहते हैं तो उसे शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप किसी और वीडियो के साथ।